अच्छा हुआ। बात क्या है? कुछ नहीं मामा, हमने मैंने आपने तुमने को देखा। ये क्या है? हमने मैंने तैने जो ने तुरंत से मुंह आ गया ना, आपकी ड्यूटी पे आ गया। चुप रहो। हमने मैंने ओए जी अंदर चलो। अंदर अब कहाँ जाएंगे जी? अभी आ रहा हूँ। राजू के लगा दिया, राजू आओ। मैं समझ नहीं सकता था कि सोना इतना बड़ा काम कर सकती है, लेकिन आज सोना तो काली का अवतार धर लिया। अच्छा हुआ कि मैं उसके घर से भागने में कामयाब हो गया, वरना शायद सोना हमें भी मार देती। मेरी आंखों के सामने सेनापति राम सिंह मारे गए, छोटे मंत्री हरि सिंह मारे गए, लेकिन जब राजकुमार जी दरबार आएंगे तो जवाब क्या दूंगा? कोई बात नहीं है, देखा जाएगा। भैया ये बिरादरी भोजन करे के बाकी हो, चलो खा लियो। बनाए हैं साना नाना राती करे, साना नाना राती करे, बहला नंदी अपने भौजैया से क्या कहती है? ये मेरे राम प्रकाश गुप्ता जी चाय वाले भाई 10 रुपया स्पेशल नाम गद्देपुर के। नहीं ले बचना चांदी, ना ले बहनवारा, नहीं ले बचना चांदी, ना ले बहनवारा, हाजीपुर के मुझे 6 महीने हो गया मैं घर नहीं गया। मैंने छुट्टी छोटे मंत्री हरि सिंह से मांगा, उन्होंने मुझे छुट्टी देने से इनकार कर दिया। मैंने छुट्टी सेनापति से मांगा, उन्होंने भी छुट्टी देने से इनकार कर दिया। मैं चलता हूँ बड़े मंत्री हरि सिंह से छुट्टी, अमर सिंह से मांगूंगा, हो सकता है वो मुझे छुट्टी दे दें। बड़े मंत्री जी की जय हो। मंत्री साहब, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहना क्या चाहते हो? मेरे कहने का मतलब ये है कि मुझे 6 महीने बीत गया, मैं अपने घर नहीं गया। मेरे बीवी बच्चों की बड़ी याद आती है। मैं चाहता हूँ मुझे कुछ दिनों के लिए छुट्टी दी जाए, मैं अपने घर जाकर अपने बीवी बच्चों की हाल चाल। जोरो, जब देखो तब तुम छुट्टी 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 ही मांगते रहते हो, और तुम्हें मालूम है कि इस समय राजकुमार दरबार के अंदर नहीं है, इसलिए तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी। तुम अपनी ड्यूटी पर हो।
कितने दिन हो गया अपने घर ना गया, बीबी बच्चों का कुछ हाल कुंवर जी तो हाल दरबार का ठीक राजन सुनो, 6 महीने हुआ घर गया मैं नहीं, घर में ना उन अकेली और बेटा एक है, छुट्टी ना है मिली घर गया मैं नहीं। एक महीना रहो अपने परिवार में, जो जरूरत पड़े तुम धन्य हो राजन, धन्य हो। कुंवर जी आपसे हूँ मैं कह रहा, चुनाव को छुट्टी नहीं दीजिए, वरना दरबार का काम रुक जाएगा, वक्त मिलने पर ढल जाए अपने चले। बड़े मंत्री अमर सिंह, मैंने कह दिया ना कि जुगनू अपने घर जाएगा, राज खजाने से इसे 6 महीने की तनख्वाह दो, और जुगनू 1 महीना पूरे अपने परिवार में रहना। सरकार हाँ। बुरा न मानो, क्या बात है, बोल। हाँ, हमें सबका कम से कम साल भनक जाएगा। अब वही घर का शकल नहीं देखा, अये बड़ा बड़ा बार ले 3 दिन नहीं बीतत जाए के अपने घरे घूमी आवा थी। हमारो सबका सरकार जीवाए, मान लियो हम न जाई, हमारे गेदाहरा नैन में हरड़ुए बा, इनके गेदाहरा वहाँ बेचारे के। और यह तीसरे दिन जो दादा जाते हैं तो हाँ गाड़ी का फाटती है, हम सब नहीं। मंत्री अमर सिंह, मैंने क्या कहा? जो मैंने कहा वो कीजिए। जुगनू को 6 महीने की तनख्वाह दो जाकर, और बाइज्जत यहां से विदा करो। जुगनू आओ मेरे पास आओ, तुम मेरी पुश्तैनी नाई हो, संभाल कर जाना। ठीक है महाराज, ठीक है। हाँ। दरबारी भंडारी, जब राज दरबार आ ही गया हूं तो चलकर रानी साहबा के भी दर्शन कर लूं ना। भाई वो तो है, वह तो इंतजार कर तो है। वो तो अपने शयन कक्ष में होंगी ना। हाँ भाई, कहा तो ठीक है, चलो सरकार चलो। ये हमारे चौधरी बाबा, बंगाली बाबा, उनके नातिन है। हाँ, सालू सालू नातिन। ये सालू की तरफ से भाई 20 रुपया स्पेशल नाम हमका। करता कलयुग का बयान, लिखा है वेदों के दरमियान, फंस गए बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी औरत के, फंस गए बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी औरत के। देखा डियबा की मर्दाई, देखा डियबा की मर्दा, देखा डियबा की मर्दाई, और के नरवरगढ़ मत उदल लगना का, उदल लगना का छदाई रानी चिलवा के। नमस्ते करते हैं। नमस्ते नमस्ते रानी साहिबा, और ठीक तो हो?
मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछ सकती हो, क्या पूछना चाहती हो? पढ़ाई हो गई पूरी का तुम्हारी प्यारी, पढ़ाई हो गई पूरी क्या तुम्हारी प्यारी, और यात्रा कैसे कट रही है पढ़ाई हो रही है ठीक हमारी, पढ़ाई हो रही है। पढ़ाई हो रही है हर ठीक हमारी प्यारी, और यात्रा कट रही है अच्छी हमारी प्यारी, यात्रा कट रही है अच्छी हमारी। वाकई रानी साहिबा, तेरिया चरित्र की विद्या बहुत ही कठिन है। अच्छा, लेकिन नहीं, मैंने तुम्हें वचन दिया है कि ये विद्या हासिल करके ही चलूंगा। अच्छा, और हाँ, जिस दिन पूरी कर लूंगा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ठीक है ठीक है, अभी पूरी नहीं हुई, कुछ बाकी है। कुछ बाकी है। हाँ, जाओ फिर पढ़ाई पूरी करके आओ। जाओ बुद्धू, तुम्हारी पढ़ाई कभी पूरी नहीं होगी, न तुम मुझे कभी छू पाओगे। तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाऊंगी। अपने प्रेमी से मिलने के उपाय सोचूंगी। और चरखा चले मजेदार रे, लिख लिख भेजूंगी तारे। चरखा चले मजेदार रे, लिख लिख भेजूंगी। चलती जवानी सोच लगत पा, आज मैं बेहद खुश हूँ। हमारे महाराज ने मुझे छुट्टी तो 1 महीने की दी, लेकिन तनख्वाह 6 महीने की दिया। एक महीने की छुट्टी और दिया मुझे महाराज, और चाय बनाऊं घर अपने और अपनी ना उनका साथ। अपनी ना उनका साथ खिलाऊं, एक बनारसी साड़ी और ऊंची एड़ी का संडल लाऊं, और पक्के रंग की लाली। कम पैसे में झुमकी लाऊं, और आर्टिफिशियल वाली, और सोने की एक कील में लाऊं, और
मार्केट के अंदर अपनी नाउन के लिए एक अच्छी सी साड़ी लूंगा और मुन्ने के लिए एक छोटी सी गाड़ी लूंगा। उसके बाद श्रृंगार का सामान लूंगा, अपने घर चलूंगा। क्या बताऊं, मेरे नाऊ जी दरबार से 6 महीने बाद छुट्टी पाते हैं। 6 महीना बीत गया है। आज व कल में मेरे नाऊ जी वापस घर आ जाएंगे। ठीक है, मैं चलकर आराम करती हूँ। नहीं दिल में अपने और जरा करो फिक्र और सामान ले लेकिन प्यारी, क्या बात ये है? मैं क्या देख रहा हूँ? क्या बात है? और कहाँ गया प्रकाश मेरा और आता नहीं नजरी और जल्दी कर जिक्र बिना देखे मुझसे और होता नहीं सबर और जल्दी कर प्यारे, प्रकाश के मामा ने आए थे और जब उसके मामा अपने घर जाने लगे तो बेटे प्रकाश ने उनके साथ जाने के लिए बहुत जिद किया। मैंने बेटे प्रकाश को आपकी ससुराल भेज दी है, यानी कि अपने ननिहाल चला गया वो। क्या कहा? हाँ, मेरा बेटा प्रकाश ननिहाल गया है अपने मामा के यहाँ। ठीक है, उसे ले आने के लिए मैं इसी वक्त जा रहा हूँ। प्यारे, ये आप सोचिए, अभी आप ट्रेन से सफर करके आए हुए हैं। मैंने जो आपका हाथ पकड़ी तो मुझे लग रहा है आपके हरारत है, गरम गरम आपका हाथ लग रहा है। इसलिए आप मेरा कहना कीजिए, आज रात आप मेरे साथ बिताइए और होते सुबह आप अपनी ससुराल चले जाना और अपने बेटे प्रकाश को लेकर घर चले आना। खैर प्यारी सोना, तुम ठीक कह रही हो। मैं ट्रेन की सफर करके आ रहा हूँ, रात भर का थका मांदा हूँ। आज रात आराम करता हूँ, सुबह उठूंगा, स्नान करूंगा, भोजन करूंगा, उसके बाद ससुराल जाऊंगा, अपने बेटे प्रकाश को लेकर घर आऊंगा। चलो फिर बिस्तर लगाओ ना, देर क्यों करे? बिस्तर लगा है प्यारे, आइए। चलो प्यारी चलो। हरा गौर फरमाइए साथियों,